हम सब बेहोश हो गए, हम सबको किसी की फिक्र नहीं रह गई। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी साहिल पे बैठकर तूफान का नज़ारा कर रहे हैं। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ है। वो समझते ये है कि ये कैसे किया जाएगा, ये तो करोड़ों का काम है। आप यकीन कीजिए, एनडीटीवी ने भी दूरदर्शन से 1 घंटे का स्लॉट लेकर उन्होंने चैनल पूरा बना लिया। दोस्तों आदाब, मैं हूं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। कुव्वत फिक्र व अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। जी हाँ दोस्तों, यानी अमल और फिक्र का अगर कॉम्बिनेशन ना हो, या फिर सिर्फ फिक्र हो अमल ना हो, या अमल हो और फिक्र ना हो, तो फिर कौमों की शौकत पे जवाल आना लाजिम होता है। यानी हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के अंदर मजलूमीन की आवाज़ को उठाने और उनको दबाने, दोनों पर बात करने जा रहे हैं। इस पर तफसीली बात तो आगे वीडियो में मोहम्मद अदीब साहब वो कर रहे हैं। हम उसके पस मंज़र में आपको बस इतना सा इंट्रोडक्शन देना चाहते थे कि हिंदुस्तान में इससे पहले कोशिशें होती रहीं कि एक अनबायस्ड और एक मुनसिफ और एक जिसे कहते हैं निष्पक्ष टेलीविज़न चैनल होना चाहिए, जिसकी कोशिशें अलग अलग तरीक़ों से होती रहीं। कुछ लोगों ने की लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। उसके पीछे हो सकता है फ़िक्रें सही ना हो, या फिर ये हो सकता है कि अमल दुरुस्त ना हो। दोनों हो तो उनका कॉम्बिनेशन ना हो, और अगर तीनों हो तो फिर इखलास की शायद कमी रही होगी। जब इखलास आता है, कामयाबी मिलना ज़रूरी और लाजिम हो जाता है। इसलिए दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं वो आपसे कर रहे हैं मुल्क में यानी मगलूब, महकूम, मजलूम लोगों की आवाज़ उठाना। ये काम था टेलीविज़न चैनल का। हक और इंसाफ की बात करना ये काम था टेलीविज़न चैनल्स का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। मजलूम की बात नहीं हुई, बल्कि जालिमों को प्रमोट किया गया, चाहे वो सरकारें रही हों, या फिर कॉरपोरेट घराने रहे हों, या फिर और कुछ कौमें रही हों। ऐसे में जब जुल्म बढ़ जाता है तो फिर यकीन मानिए वो मिट जाता है, और जुल्म की आवाज़ को प्रमोट करने वाले भी मिट जाते हैं। मजलूम की आह से बचने के लिए रब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि मजलूम की आह से बचो, कि उसकी आवाज़ अर्श पर सीधे पहुंचती है। ये मफहूम है हदीस का। इसलिए दोस्तों ज़रूरत है कि हम मजलूमीन की आवाज़ बने, और उसके लिए हमारा एक टेलीविज़न चैनल हो। इसके लिए आवाज़ें लगती रही हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली उस पर बाज़ाब्ता काम इखलास के साथ नहीं हुआ। एक आवाज़ उठी है, सवेरा के नाम से एक ट्रस्ट बनाया गया है। उस सवेरा ट्रस्ट की क्या तारीख़ है, क्या उसका पस मंज़र है, उसके बारे में बात करेंगे जनाब मोहम्मद अदीब साहब, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी समाज सेवा की, और वो आज फिर फिक्रों को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। सुने मोहम्मद अदीब को। मेरा नाम मोहम्मद अदीब है। तकरीबन 52 वर्ष पहले मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। मैं इस वक्त मुखातिब हूँ अपनी अलीगढ़ की बिरादरी से, और बिलखुसूस उन सारे सेकुलर हिंदू भाइयों से, और बल्कि जितने भी हिंदुस्तान के दानिश्वर इसको सुन रहे हैं, मैं उनके सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ। मेरे अजीज़ों, मैंने चंद दिन पहले एक आवाज़ दी थी कि हिंदुस्तान में या दुनिया में भी जो मीडिया ने जो काम किया है, सबको मालूम है कि यहूदियों ने वेस्टर्न वर्ल्ड में मीडिया पे कब्ज़ा किया और दुनिया को जहन्नुम बना दिया। जब से 6-7 साल से इस मुल्क की सांझी विरासत जिस पे हमको नाज था, उस मुल्क को हमने अपनी कौम को बांटा था। इस्लामिक मुल्क थोड़ा था, सेकुलर मुल्क बनाया था। हमने जिना को ठुकराया था, गांधी को अपनाया था। हमने सोचा नहीं, हम माजी में रहे, मुस्तकबिल का ख्वाब नहीं देखा, मुस्तकबिल का खाका नहीं बनाया। इस वक्त दुनिया में जो लोग काबिज हैं उसमें मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है। इन सब लोगों ने मीडिया पे कब्ज़ा कर लिया, और हमारी मिल्लत ने कभी इसकी तरफ फिक्र ही नहीं करी। तो मुझे एहसास हुआ कि हम लोग कहाँ सोए हुए हैं। बिलखुसूस अलीगढ़ की दरगाह के वो तालिब इल्म उस ज़मीन से निकले थे
जिन्होंने न जाने कितने मुदब्बिर, मुफक्किर, सहाफ़ी, साइंटिस्ट क्या नहीं पैदा किए। लेकिन अब हमने क्या किया, हमने वहाँ से फजीलत करी, अपनी दुनिया बसाई, दौलत से मोहब्बत की, अपनी ज़िंदगी अपने आप जी के चले गए। याद रखिए, इंसान याद नहीं रखा जाता, अमल याद किया जाता है। और हमारे कुछ दोस्तों ने एक ट्रस्ट बनाया, उसका नाम रखा सवेरा, और उसमें हमारे साथी ट्रस्टी जो हैं प्रोफेसर विपिन कुमार त्रिपाठी, वो एमिनेंट प्रोफेसर और बहुत ही नॉन गांधीनियन है। हम लोगों ने कहा कि जब तक कि हमारा अपना मीडिया नहीं होगा हम इनसे लड़ नहीं पाएंगे। मेरे अपने मीडिया का मतलब ये न कहिए कि ये मुस्लिम मीडिया होगा, बल्कि ये मुस्लिम फाइनेंस, मुस्लिम का बनाया हुआ मीडिया होगा जिसको सेकुलर हिंदू चलाएगा। इसके लिए हमने खाका तैयार किया, वो खबर जो टेलीविज़न पर नहीं दिखाई जाती है, और वो खबर जिससे कि ये नफ़रतें फैलाते हैं उसकी तरदीद की जा सके। इसमें मैं बहुत मायूस था कि ये ऐसा होगा या नहीं होगा। आप यकीन कीजिए, जिस तरीक़े से मेरी कौम जागी और जो मुझे हौसला दिया, तो फिर मैंने जो चैनल्स ऑलरेडी नेशनल चैनल्स हैं उनसे नेगोशिएशन शुरू किया। संडे को एक दिन जिसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट के लोग, अगर कोई फाइनेंस का आदमी है प्रोमिनेंट हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर का, उससे हिंदुस्तान की माशियत के ऊपर गुफ्तगू कराएंगे, और कराने वाला कोई प्रोमिनेंट एंकर होगा, वो कितनी भी रकम लेगा हम उसको देंगे। दूसरे जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनके इंटरव्यूज़ पे देंगे, डिबेट कराएंगे, और वो खबरें जो हमने हफ्ते भर चलाई हैं और उसके रद्दोमल जो हुआ है उसको उस पर दिखाएंगे। इसका मुझे जिस तरीके से सपोर्ट मिला उसमें मुझे बड़ा हौसला मिल गया। यकीन कीजिए, मैं तो ये समझता था कि हम सब बेहोश हो गए, हम सबको किसी की फिक्र नहीं रह गई। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी साहिल पे बैठकर तूफान का नज़ारा कर रहे हैं, उन्हें एहसास ही नहीं हुआ है। वो समझते ये हैं कि ये कैसे किया जाएगा, ये तो करोड़ों का काम है। आप यकीन कीजिए, एनडीटीवी ने भी दूरदर्शन से 1 घंटे का स्लॉट लेकर उन्होंने चैनल पूरा बना लिया। इसी तरीके से आज एनडीटीवी पर बीबीसी का 20 से 25 मिनट का स्लॉट बीबीसी ने खरीद लिया है। हम क्यों नहीं कर सकते? इसीलिए हमने खाका तैयार किया, हम आपके सामने वो खाका रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये चैनल जो है ये किसी का ना हो, ना मेरा हो, ना आपका हो, उन सब का हो। उन सेकुलर हिंदू भाइयों को भी मैंने सैकड़ों फ़ोन में रोज़ सुनता हूँ, मुझे मिलते हैं, एहसास दिलाते हैं कि अभी एक काम और बाकी है जो मेरे सुपुर्द अल्लाह तबारक तआला ने डाला है। मेरे क़ुव्वत मुझको देते हैं, तो उसमें अगर 100 फ़ोन मुसलमान भाइयों के आते हैं तो 25 फ़ोन 20 फ़ोन मेरे हिंदू सेकुलर भाइयों के भी आते हैं। उसकी वजह यह है कि वो भी आज उतनी ही मुश्किल में है। हमारा इनिशियल प्रोग्राम यह है कि फर्स्ट स्टेप में इंशाअल्लाह लॉकडाउन ख़त्म होते ही हम एक टीम बना रहे हैं, जिसको हमने सर्च भी शुरू कर दी है, कह भी दिया है। वो नौजवान बच्चे कंप्यूटर के बैठकर और वो लोग जो कंटेंट है उसको तैयार करेंगे। वो कंटेंट तैयार होगा और फिर वो तैयार हो जाएगा जो हम रात को डिस्प्ले करेंगे। यहाँ तक कि मेरे कुछ अजीज़ दोस्त जो दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर जर्नलिज्म में बड़ा नाम पैदा कर चुके हैं, मुझे हैरत हुई, उन्होंने भी मुझको कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि इसकी सख्त ज़रूरत है। ये ट्रस्ट ओपन है, सबका है, जो जब चाहे अकाउंट्स को चेक करे और जब चाहे वो सवाल भी कर सकता है। हमने एक फ़ैसला और किया हमारे साथियों ने बैठ के कि हम वो जो छोटे छोटे सोशल मीडिया पे काम करते हैं, उनके ज़राए महदूद हैं, उनकी आमदनी महदूद है। हमने दसियों लोगों से, मुख्तलिफ स्टेट के लोगों से जो अपनी अपनी स्टेट में काम कर रहे हैं कि आपका जो सोशल मीडिया का नेटवर्क है उसकी अगर सही खबर हुई और बेहतर खबर हुई,
ہم اس کو اپنے چینل پہ دکھائیں گے. اور اگر ہم نے ایک مہینے میں فرض کیجئے ان کے 4 یا 5 ان کی نیوز کو ہم نے فلیش کیا ان کے نام کے ساتھ، تو ہم ان کو اگر 20 سے 25 ہزار روپے مہینہ دے دیتے ہیں تو ان لوگوں کی ایک ایکسٹرا آمدنی ہو جائے گی، اور ہم کو اس گاؤں کھلیان کھیتوں سے وہ خبریں ملیں گی جو ٹیلی ویژن پہ نہیں آتی ہیں. دوسرا فرق یہ ہے کہ ہم کو کوئی رپورٹر نہیں رکھنا ہے. ہم ہر گاؤں، ہر قصبے، ہر شہر سے وہ نیوز پک کریں گے اور اس کو پے کریں گے. اور یہ ہمارا مقصد ہے. ابھی میرے پاس بہار کے ایک سینئر جرنلسٹ جو این ڈی ٹی وی میں 26 سال سے تھے، انہوں نے کہا کہ صاحب اس وقت بہار بہت اہم مسئلہ ہے، ہم وہاں کے لوکل ٹیلی ویژن سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اگر ہمارے پاس پیسے آئے تو ہم وہاں پر بھی ایک آور خریدیں گے اور ان لوگوں کو انکریج کریں گے سوشل میڈیا پہ. یقین کیجئے گا، مجھے آپ کو بھی اندازہ ہوگا، ہندوستان میں اب ٹیلی ویژن کی کریڈیبلٹی زیرو ہے. ہم لوگ اب سوشل میڈیا پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہمارا یہ خواب ہے کہ ہم اس کو ایک پلیٹ فارم بنا رہے ہیں. جتنی رقم آتی جائے گی، ہم سے لوگوں نے کہا کہ آپ نے 100 روپے کیوں رکھے ہیں؟ میں نے کہا میں نے اس لیے رکھے کہ ایک عام آدمی بھی اس میں جڑنے کی کوشش کرے. 100 روپے پابندی نہیں ہے، یہ منیمم اماؤنٹ ہے کہ آپ ہم سے جڑ جائیے. نہ کوئی ہم کو کسی طرح کا اشتہار دے گا، نہ کوئی رئیس زیادہ اس میں آئے گا. اس میں ہم سب آپ لوگ مل کے آئیں گے. میری علی گڑھ کی برادری سے بالخصوص یہ کہنا ہے کہ اگر آپ اکیلے دم پر لڑ لیں تو یقین کیجئے یہ 10,000 نہیں، یہ 1,00,000 ممبر پر منتھ ایک میڈیا ہاؤس چلا سکتے ہیں جس کی کمانڈ آپ کے پاس ہوگی. مجھے یہ بھی سجیشن آیا کہ ہم لوگ پیسہ جمع کریں اور چینل کے شیئرز خرید لیں. میں نے کہا شیئرز خرید کے کیا ہم کو یہ پاور ہوگی کہ ہم ان مظالم کو دکھا سکیں، ہم یہ بتا سکیں کہ اس ملک کی جوڈیشری سو گئی ہے، ہم یہ بتا سکیں کہ اس ملک کی پولیس دہشت گرد ہو گئی ہے، ہم کیا یہ بتا سکیں کہ اس ملک میں آواز اٹھانا جرم ہے، ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن میں معصوم بچے جنہوں نے ملک کی حفاظت اور کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے آواز اٹھائی تھی وہ دیش دروہیوں کے نام پر روز پکڑے جاتے ہیں، ہم کیا یہ بتا سکیں گے؟ مجھے خوشی ہے کہ میری قوم نے جو سوچ میں رہا تھا وہ میری قوم بھی سوچ رہی ہے. اسی لیے کہتا ہوں یہ رنگ بہار عالم ہے، کیوں فکر ہے تجھ کو ساقی. محفوظ تو تیری سونی نہ ہوئی، کچھ اٹھ بھی گئے کچھ آ بھی گئے. بات میرے دل کی یاد رکھنا، میں رہوں یا نہ رہوں. بہت بہت شکریہ.